प्रशासन के सामने एक पार्लियामेंट के सांसद को बेइज्जती किया जाता है और ऊपर आक्रमण किया जाता हो। मैं तो अभी तो एम्स से आया हूँ। मैंने उनको तो देखा है कि जिस तरीका से पत्थर के मार मारा है, थोड़ा सा ही जगह लग गया होता है तो वह व्यक्ति जो है कि स्पॉट डेट हो जाते हैं। आरजेडी के किसी भी सांसद को पर इस तरह का जानलेवा हमला होता तो तेजस्वी यादव सड़क पे होते, उनसे मिलने के लिए गए होते। तेजस्वी यादव बगल में आवास है, 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा ज़्यादा सर। तेजस्वी जी आके भेंट नहीं किए इनसे सर। बोले हैं कि यादव इंजन है, तो इंजन नहीं आया देखने के लिए, बताइए दलित समाज। निश्चित रूप से वो आएंगे। संगीता जी क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, सब नहीं जान रहे हैं। वही संगीता जी जो टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसने पार्टी के साथ क्या किया। तो जो आदमी का पैर में बंधन नहीं है, वो कखनी पैर से बंधन को तोड़ करके किधर से किधर चल जाए। सर एसपी के सामने हुआ, एसपी के सामने मार के भाग गया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो यही ना हम कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ का जो है कि प्रशासन इकबाल खत्म हो गया। यहाँ का जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो सत्ता नहीं चला रहे, यहाँ बिहार में प्रशासन जो है कि जो सत्ता चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको चला रही है। ये तो मौनी बाबा बन करके बैठे हैं। पटना एम्स में हम हैं। यहाँ सासाराम से जो कांग्रेस के सांसद हैं मनोज कुमार भारती और मनोज राम, वो भर्ती हैं, दलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से। उनके साथ घटना हुई, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद यहाँ भर्ती हैं। और एक और फुलवारी के विधायक हैं गोपाल रविदास, उनको भी सरकारी भवन जो विद्यालय का उसका उद्घाटन नहीं करने दिया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके अलावे अंबेडकर छात्रावास, ठक्कर बापा छात्रावास है मुजफ्फरपुर में, वहाँ सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर दलित छात्रों के साथ उत्पीड़न किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। हमारे साथ शिवचंद्र राम हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के। ये रविदास समाज का एक संगठन भी चलाते हैं और जितनी भी घटनाएं हम अभी बताए हैं उनमें ज़्यादातर लड़के जो हैं अंबेडकर छात्रावास के रविदास समाज से थे। सांसद रविदास समाज से, विधायक माले के जो हैं फुलवारी से गोपाल रविदास, वो भी रविदास समाज से हैं। तो शिवचंद्र राम जी कार्यक्रम करते हैं रविदास जी की जयंती पर और उसमें लिखते हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। और आज जो स्थिति है बिहार में कि जहाँ तक देखा जा रहा है चमार जाति के ज़्यादातर नेता, विधायक, छात्रों पर ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। सर आप क्या कर रहे हैं? सर देखिए, आप मिलने आए हैं मनोज जी से, ठीक बात है, क्या क्या बातें हुई, फिर हम अगला सवाल ले लेंगे। देखिए, जिस तरीका का अभी हम लोग मनोज जी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं एम्स में, ये जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और जो हालात जो आज बिहार की है और देश की है कि दलित जो है आज वो सुरक्षित नहीं है। और इस तरीका का घटनाएं मनोज जी के साथ जो सासाराम का एमपी है, जो खुद सांसद हैं और सांसद के रूप ऊपर इस तरह के कत्लेआना हमला करना और प्रशासन के सामने, एसपी डीएसपी के सामने हुआ, एकदम ये सबसे दुखद मामला है। इसकी घोर निंदा करते हैं हम। गोपाल रविदास जी का मामला हो, चाहे ठक्करबा हॉस्टल में जो छात्रों के साथ इस तरह की घटना घटी, और यही नहीं, ऐसे अनेकों घटनाएं बिहार में हो रही है। और बिहार में घटनाएं घट रही है और बिहार के मुख्यमंत्री मौनी बाबा बन करके उसको देख रहे हैं तमाशीन होकर के। क्योंकि ये सरकार ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, ये बिहार का सत्ता शासन भारतीय जनता पार्टी इसको चला रहा है। इसे देख कर करके लोग जो है आज के समय में प्रताड़ित कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए मैं मनोज जी से मिलने के लिए आया हूँ, खुद को मिलने के लिए मैं आया हूँ। हमारे साथ भी बहादुर राम जी हैं, विनोद राम जी हैं और कई एक साथी लोग भी हमारे साथ हैं। और निश्चित रूप से इनका न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी इनसे बात किए, मल्लिकार्जुन खड़गे बात किए और स्पीकर जो लोकसभा के ओम बिरला जी भी इनसे बात की और बोले कि कार्रवाई होगी, हम आपके साथ हैं और जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट करके हम आपका इलाज कराने के लिए दिल्ली बुला लेंगे। आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव से बात हुई उनकी? एकदम निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने भी बात किया, ट्वीट भी उन्होंने करने का काम किया। सर ट्वीट से क्या होगा आप भी कि नहीं, वो निश्चित रूप से एक बात बोले, आरजेडी के किसी भी सांसद को पर इस तरह का जानलेवा हमला होता तो तेजस्वी यादव सड़क पे होते, उनसे मिलने के लिए गए होते। तेजस्वी यादव बगल में आवास है, 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा ज़्यादा सर। तेजस्वी जी आके भेंट नहीं किए इनसे सर, सांसद हैं, महागठबंधन है आपका। तेजस्वी यादव जी अभी कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में हम भी थे।
जो सिवान, छपरा और वैशाली का कार्यक्रम था, उसमें ही 3-4 दिन से मैं उसमें था। और मेरे नेता निश्चित रूप से आएंगे, मिलेंगे, बात भी उन्होंने की है। वो बोले हैं कि यादव इंजन है और जो बाकी ओबीसी है वो एसी बोगी है, अति पिछड़ा स्लीपर बोगी है, दलित पिछड़ा जनरल बोगी मान लेते हैं हम लोग, लेकिन वो बोले हैं कि यादव इंजन है। तो इंजने नहीं आया देखने के लिए, बताइए दलित समाज। निश्चित रूप से वो आएंगे, कार्यक्रम में भी लगे हुए हैं, कार्यक्रम में है, उसमें आएंगे। बात हो गई है सांसद महोदय से, वो आएंगे और बात करेंगे। आप ही की पार्टी से एक चुनाव जीती है मोहनिया से संगीता कुमारी, वो भी रविदास समाज से आती हैं, दलित समाज से, और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीतने के बाद भाजपा की प्रवक्ता भी बनी हुई हैं, और वो मनोज राम पर ही उल्टा इल्ज़ाम लगा रही हैं। जबकि अगड़ी जाति या जो समझदार समाज होता है उसमें देखा जाता है कि अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित है तो हम उसके साथ खड़े हों, ना कि हम उस पर अनर्गल बयान दें और उल्टा इल्ज़ाम लगावें। उनका कहना है इनके स्कूल में गलत सलत काम होता था और कई एक आरोप उनका लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए संगीता जी क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, सब नहीं जान रहे हैं। वही संगीता जी जो टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, और जब उनको तेजस्वी यादव जी ने उन पर मेहरबान कर हुई और एक दलित की बेटी को उन्होंने जो मैसेज दिया बिहार में कि एक दलित की बेटी को मैं जो उसको जो है कि टिकट देकर विधायक भी बनवाने का काम किया, उसने पार्टी के साथ क्या किया। तो जो आदमी का पैर में बंधन नहीं है, वो कखनी पैर से बंधन को तोड़ करके किधर से किधर चल जाए। और रही बात की बात है, तो इस तरीक़ा के माननीय हो करके और बिना जांचे सुने जिसने भी इस तरीक़ा की बातें बोल रहे हैं वो गलत कर रहा है। और इस तरीक़ा की बातें अगर होती, मतलब मेरे समझ में आ रहा है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर इस तरह की बात होती तो कभी कभी FIR होता है, कभी हल्ला होता है, कभी कोई लोग से बातें होती। और स्कूल एक विद्यालय ही एक ऐसा है कि आज के डेट में एक दलित का बेटा अगर कुछ भी गलत काम होता स्कूल में तो माता पिता FIR करते। नहीं, वो गार्जियन माँ बाप। आज के डेट में जो मनोज जी हैं, मनोज जी के भाई जी हैं, एक अच्छे शिक्षण संस्थान चलाए हैं जिसमें दबे कुचले शोषित पीड़ित के बेटा भी उसमें अध्ययन करते हैं, शिक्षा लेते हैं। और उस शिक्षा के मंदिर को किस तरीका से एक माननीय हो करके और बिना जाने सुने बिना संगीता जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब देखिए क्या बोल रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इस तरह के बयान उनको देना माने दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हो रही मेन एक्यूज्ड की गिरफ्तारी, ये तो बात सही है। हम तो कहना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अगर आप चाहते हैं कि भाई दलितों का कल्याण हो, दलितों की बात आप करते हैं, दलितों के वोट लेते हैं आप, और दलितों की अगर बात करते हैं सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जा करके और फूल माला चढ़ा देने से, संत रविदास जी के चरणों में या दलित जो भी हमारे जो बहुजन जो हमारे महापुरुष हैं उनके चरणों में फूल चढ़ा करके आप उसको दिग्भ्रमित करने की काम नहीं करते। मैं आपसे आज एक घटना लगभग 5 से 6 दिन का घटना हो गई और अभी तक मेन अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार का है जो कि हमारे नेता तेजस्वी जी बराबर एक लिस्ट जारी, उन्होंने जो लूट हत्या अपहरण का जो है कि बराबर लिस्ट जारी कर रहे हैं कि आज क्या हो रहा है बिहार में। और इसी परिस्थिति में प्रशासन के सामने एक पार्लियामेंट के सांसद को इस तरीक़ा से जो है कि उनको जो है कि बेइज्जती किया जाता है, उन पर आक्रमण किया जाता हो। मैं तो अभी एम्स से आया हूँ, मैंने उनको तो देखा है कि जिस तरीक़ा से पत्थर के मारा है, थोड़ा सा ही जगह लग गया होता तो वह व्यक्ति जो है कि स्पॉट डेट हो जाते हैं। ये पाठ है, नहीं इस भाग का पाठ है। नहीं अगर समझ में आता है बड़े लोगों को तो कम से कम बायोलॉजी किताब देख कर बोले कि इस मस्तिष्क का क्या है और क्या होता है। तो इस तरीक़ा से एक दलित के नेता को इस तरीक़ा का मान लेते हैं पत्थर मारना, इस तरह के नेता को उस जो है मानते हैं कि सर SP के सामने हुआ है, SP के सामने मार के भाग गया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यही ना हम कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ का जो है कि प्रशासन इकबाल खत्म हो गया। यहाँ का जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो सत्ता नहीं चला रहे, यहाँ बिहार में प्रशासन जो है कि जो सत्ता चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको चला रही है। ये तो मौनी बाबा बन करके बैठे हैं। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो शिवचंद्र राम जी से जो बातचीत हुई इस पर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।